गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हम वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं वो वर्कशीट नंबर 3 है, जो कि सोशल साइंस की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की किताब की आपकी सामाजिक विज्ञान के भूगोल के पाठ से ली गई है, जो 25 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। देखिए, ये पहले पार्ट से आपकी वर्कशीट ली गई है। पहले पार्ट का नाम है आपका सौरमंडल में पृथ्वी एवं चंद्रमा। पृथ्वी, देखो हम पहले पृथ्वी और चंद्रमा की बात बताई है। इसमें पहले हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आपको पता है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? पहले 9 ग्रह थे जो और अब 8 हो गए हैं। एक ग्रह को उपग्रह बना दिया गया है, मान लिया गया है उसके आकार की वजह से। तो पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है। देखो, जैसे ये सूरज है तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह। तो देखो यहाँ पर ये हमारा सूर्य हो गया और ये यहाँ तीसरा ग्रह है जो जो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। अब आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ग्रह में से जो हमारी पृथ्वी है वो 5वां बड़ा ग्रह है। इससे बड़े बड़े 4 ग्रह और हैं। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हो जाती है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। ये अपने ध्रुवों के पास यहाँ पर, ये पृथ्वी की देखो यहाँ पर ये ध्रुव हैं इसके, तो यहाँ पर ये थोड़ी चपटी हो जाती है, तो इसलिए इसके आकार को भूआव कहा जाता है। भूआव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है। सारे में 2/3 भाग पर पानी है। देखिए, 3 भाग कर लिए हमने किसी चीज़ के, ये 1 2 3, तो इसके 2/3 भाग पर, इतने भाग पर पानी है और इतने पर आपकी जमीन है, पर्वत है, पहाड़ हैं, पठार हैं। तो 2/3 भाग पर इसके जल है और 1/3 भाग पर स्थल है। आगे हम पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि इसके ज़्यादातर भाग पर पानी है तो आसमान से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पानी हमें दूर से नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखो, हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह होते हैं, लेकिन पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। जो उपग्रह वो हैं जो ग्रह के चारों चक्कर लगाए। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसीलिए ये पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है, यानी कि पृथ्वी से अगर ये इतना है, ये मानो इसका व्यास 2 है, तो पृथ्वी कितनी है 8, यानी कि ये सिर्फ कितना है 1/4। पृथ्वी अगर 4 है तो चंद्रमा 1 है, तो 1/4 है इसका। यह पृथ्वी से, देखिए पृथ्वी से इसकी कितने किलोमीटर की दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर ये पृथ्वी से दूर है। वैसे हम अपने घरों से, अपनी छतों से चंद्रमा को देख लेते हैं, ऐसा लगता है ये रहा चंद्रमा, लेकिन पृथ्वी से ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, जिसे हम पूरा मंथ बोलते हैं। और ये 3 दिन जो बचते हैं, जो देखिए किसी उसमें 365 दिन होते हैं, किसी साल में 366 दिन होते हैं, तो लगभग 27 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। उपग्रह, अब देखेंगे उपग्रह क्या होते हैं। हमने उपग्रह पढ़ा ना कि यहाँ पर कि ये एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है, तो हम उपग्रह पढ़ेंगे कि उपग्रह आखिर होते क्या हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर उसी प्रकार लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ग्रह, जो हमारे 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति है, बुध है, आपका
तो ये जैसे ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, ऐसे ही उपग्रह उन ग्रहों के चारों ओर तरफ चक्कर लगाते हैं। रोचक तथ्य में हम पढ़ेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो पहली बार चंद्रमा पर गए। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमने इसको पढ़ लिया, हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? देखो बच्चों, आपने पढ़ा था अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, तो हमने आंसर में भी यही लिखा है। ये यहाँ से हटाइए, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह इस ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी अपने महासागरों के कारण, क्योंकि सब बहुत जल है, नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण भी नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, उपग्रह से आप क्या समझते हैं? हमने अभी पढ़ा तो उपग्रह से क्या समझते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों और उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमने अभी पढ़ा था ना, कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? अभी हमने पढ़ी थी 3,84,400 किलोमीटर, यही पढ़ी थी ना हमने। तो बच्चों, आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।